न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। न जाने ज़माने को क्या हो गया है, मसीहा मरज़ का सबब बन गया है। इंसान के कितने रूप हैं, मैं आज तक यही नहीं समझ सका। डैड से रिश्ता कुछ और है और दिखता कुछ और है। लेकिन मम्मी से क्या रिश्ता है और किस तरह वो मुझ पर जान छिड़कती हैं। और एक मामू है कि उन्होंने हमेशा मुझे पराया ही समझा है। एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि मम्मी के सिवा कोई भी मेरा नहीं है। अब एक दोस्त बना था जो कि मेरा क्राइम पार्टनर था, लेकिन वो तो सच में क्रिमिनल निकला। हैरत है कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन चांद यहां पर आया क्यों था, ये तो कभी हमने उससे जानने की कोशिश ही नहीं की। मामू 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 जान, मामू जान। मामू जान, मामू जान, वो चांद यहां क्यों आया था? क्यों आया था? अरे मामू जान, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो यहां पर क्यों आया था। मुझे तो नहीं मालूम कोई यहाँ क्यों आया था, मैंने तो नहीं बुलाया उसे। आपको याद है जिस दिन उसके दोस्त का इंतकाल हुआ था? हाँ, वो शायद नादिर था, शायद वो नाम बता रहे थे, यही था ना? जी, और ये वही नादिर है जिसने मानी को अगवा किया था। और मुझे लगता है कि वो चांद आपसे और मुमानी से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया था। तो बदला तो ले लिया उसने। क्या? मैंने वसीम की बात मानकर इतनी बड़ी गलती कर दी है, और ये चांद जो करके गया है इसका अज़ाब भी मुझे ही झेलना है। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया ये सब? मोहब्बत हासिल करने का कोई और तरीका भी तो हो सकता था ना। क्या कर दिया मैंने? क्या बदला लिया उसने? कर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें ये सब बताया कैसे? ओहो मामू जान, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा अपना न्यूज़ चैनल है, तो क्या मैं ये छोटा मोटा केस स्टडी नहीं कर सकता? जानता हूँ काबिल हो तुम, लेकिन जो मेरी समझ में आया है आप वो सुने। हाँ यार सुनाओ यार, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, जरा समझाओ मुझे कि चांद हमारे घर में क्यों आया था? पुलिस से बना चाहता था, ऐसे तो यहाँ फिरता था, हमारे घर में छुप के भी नहीं रहता था।
हाँ मामू जान, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लेकिन जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, अब आप वो सुने। हाँ वो बताओ, फिर मैं फैसला करूंगा। वो नादिर ने पहले उमानी का अगवा किया और फिर वो कामरान, हाँ वो कामरान ने बाजियाब करवाया, जिसके नतीजे में वो उस नादिर के हाथों कत्ल हुआ। और फिर आपने नादिर को अरेस्ट करवा दिया। हाँ, फिर आया चांद। वाह वाह मामू जान, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो चांद इतना शातिर निकलेगा। उसने पहले हम सब के दिलों में अपनी जगह बनाई और फिर वो हमारे घर में आया। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इसने नादिर के साथ सुलहनामा करवाया और फिर नादिर भी यहां पर वापस आ गया। दरअसल बिल्कुल सही है, ये कामरान के दोस्त ने ये काम करवाया। आपके पास उस आदमी का नंबर है? है। आप ऐसा करें, उससे कॉल मिलाएं और उससे पूछें कि कहीं इस सब के पीछे भी उस चांद का हाथ तो नहीं है। वो नहीं है इस बात की, लेकिन उसी ने ये काम किया है। इसका मतलब है कि वो नादिर दोबारा यहाँ पर उमानी के पीछे आया था और जब यहाँ से उसे निकाल दिया गया तो वो किसी एक्सीडेंट में मारा गया। समझ में नहीं आया कि चांद नादिर की गैर मौजूदगी में हमारे घर में क्या करता था, लेकिन अब मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आया आपके? बेटा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सवाल ही रहते हैं, लेकिन उनका जवाब मुझे समझ में आ गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड मामू जान, कि चांद ऐसा भी कर सकता है। और अगर खुदा न खास्ता अगर वो ऐसा कर जाता तो सारा इल्जाम तो हम पर आ जाता मामू जान। वो सब कुछ बर्बाद कर देता वो तो। उसने तो मैं बर्बाद कर दिया है। माला,
कुछ खाया तुमने? दिल नहीं चाह रहा मेरा। बाहर से मंगवा दूं कुछ? वैसे मेरा कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं चाह रहा। अपसेट हो बहुत। वैसे चांद जैसा भी था हमारे साथ तो अच्छा ही था। उसने हमारे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं बस हैरान हूं कि वो यहाँ आया ही क्यों। किसके कहने पर वो हमारे दरमियान आके इस तरह रहा? नादिर के कहने पर। क्या? नादिर? कश्मीर में याद है चांद ने अपने एक दोस्त का बताया था जिसका इंतकाल हो गया। हाँ, वो नादिर था। ओ मेरे खुदाया, ये सब क्या खिचड़ी पक रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, नादिर ने अपना बदला लेने के लिए अपने दोस्त को यहाँ भेजा। लेकिन मामूजान उसने तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। क्या करने लगी है? पानी गर्म कर रहे हैं। वो गीजर तो चलाया था मैंने। कभी चलता है, कभी आंच कम होती है, कभी तेज होती है। क्या बार बार तुझे बुलाऊं गीजर चलाने को? वो लाख बार भी बुलाएगी तो मैं लाख बार आऊंगा। पुकार के तो देख। तेरा नाम लेने का दिल नहीं चाहता, पुकारूंगी क्या? ऐसा थी मैं तेरा आधा हिस्सा हूं, ऐसे तो टुकड़े ना कर मेरे। टुकड़ा तो तूने है मुझे नेमत, एक टुकड़ा तूने दफना दिया और एक टुकड़ा खो दी। अब मैं बची, मुझे भी फेंक आ गई। कभी कभी तो मेरा दिल करता है खुद को फांसी लगा लूं। खुद को हराम मौत मारने का फायदा? जिंदगी जहन्नुम हो गया मेरी, जहन्नुम। जहां भी तेरी जिंदगी जहन्नुम, खुदकुशी करेगा तो फिर जहन्नुम। फायदा? और फिर तू ही इसे वापस दोबारा जन्नत बना दे। वो मालन तो कब की मर चुकी, जैसे जन्नत के फूल खिलाने आते थे। वो मालन मरी नहीं, बेहोश है। चाहे तो उस मालन को होश में ला सकती। कोमा में है नेमत, कौन जाने कब सांस की डोर टूट जाए। अल्लाह ना करे, ऐसे तो ना बोल। तो अब तू बताएगा मुझे कि मैं क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। तू बात कर, हंस, क्या क्या लगा? ऐसी मायूसी की बातें तो ना कर। खुदकुशी करने की बातें तू कर रहा है और तुझे लग रहा है कि मायूस मैं। पहले सोच ले कि तू कहना क्या चाहता है। अच्छा चल, माफ कर दे मुझे। आज के बाद ना मैं ऐसी बातें करूंगा ना तू करना। बातें तो तू ऐसी करता है जैसे दुनिया में तुझसे ज्यादा सियाना कोई नहीं। इतनी भी अकल नहीं है कि चूल्हा चलाए बगैर पानी गर्म नहीं होगा।
यार हम तो अब उसे लोगों के सामने दोस्त भी नहीं कह सकते। मैं तो खुद हैरान हूँ कि उसने नादिर की मौत हमारे साथ ऐसे शेयर की कि हम उसके लिए गमगीन हो गए और उसकी मगफिरत की दुआएं करने लगे। अब और क्या भी कह सकते हैं। एक बात तो तय है। क्या बात? कि चांद नादिर से ज्यादा शातिर है। लेकिन नादिर तो चांद के अंडर काम करता था ना? हाँ, चांद यंग था और जो नादिर है ना वो 35 साल का था। मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ी है। नादिर नामी शख्स कोई चांद के अंडर काम कर रहा था और यू नो कि उसके बाद नादिर का एक्सीडेंट हो गया और जो कि वो जेल से कत्ल के जुर्म में रिहा हुआ था और अभी तक उसकी मौत का भी पता नहीं चल सका। एक्सीडेंट की वजह से हुई या फिर कोई पुरानी दुश्मनी की वजह बनी, इन सब बातों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। ऐसे लोगों को ना मर ही जाना चाहिए। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे कशमाला, अगर मामू तुमसे शादी करने में थोड़ा सा और डिले कर देते ना तो मैं तुमसे निकाह कर लेता। और ये आज जितने ये सब मसाइल हो रहे हैं ना वो नहीं होते। तुम अभी भी ना कुछ नहीं कर रहे हो। मामलात और अजीब होते जा रहे हैं और ऊपर से वो चांद बिला फजूल के अमजद से पंगे ले लिए उसने। बाप ही बन के बैठ गया। हाँ, यही नाम लेते थे लोग चांद का। क्या नाम? अरे यार, वो लोग चांद को बाप के नाम से जानते हैं। और तुम्हें पता है, अंडरवर्ल्ड का डॉन था वो, अंडरवर्ल्ड का डॉन। और उसने 35 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया हुआ है। कैन यू इमेजिन? अल्लाह, हाथ नहीं कांपे उसके? ऐसे लोगों के हाथ नहीं कांपते और ना ही इन लोगों को कोई डर लगता है। बहुत खतरनाक शख्स था वो। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग बच गए। यार, मैं तो ये सोच सोच के परेशान होता हूँ कि अगर वो मामू को मार देता तो फिर क्या? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसने ऐसा कई बार मुझसे कहा। ये बात तो तुम कहते थे ना। अरे नहीं कशमाला, सच बात तो ये है कि ये सारा प्लान उसी चांद का ही था। ये तुम्हें प्रेग्नेंट जाहिर करने का प्लान और जहां तक के मामू को मार देने का प्लान भी सारा चांद का ही था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। क्या? अमजद को मारने का प्लान? उसने मुझे ये कहा था कि अगर मामू तुम्हें तलाक नहीं देते तो कुछ ऐसा जाहिर करेंगे कि घर में कोई डाकू आए थे और लूट मार के दौरान मामू को गोली लग गई। तुमने उसके साथ अमजद को मारने का प्लान किया था जब ये मामला तुम हल नहीं कर रहे थे? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो मैंने ही चांद को रोक के रखा था, वरना वो तो कब का ये सब कुछ कर चुका होता। अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। तुम एक बात बताओ, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या मामू से? मैं अमजद की इज्जत करती हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर आसाइश दी है जो कि एक मुलाजमा को कोई नहीं देता। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे अपना नाम तक दिया। बस मैं ही उनका मान न रख सकी। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मामू से मोहब्बत हो चुकी है।